राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल सनातन धर्म पर। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाली हूं कि 16 दिनों तक चलने वाले महालक्ष्मी व्रत की उद्यापन विधि क्या है। महालक्ष्मी व्रत का उद्यापन सुबह करें या शाम के समय, उद्यापन के दिन पूजन सामग्री में कौन कौन सी वस्तुएं रखें, उद्यापन स्वयं करें या पंडित से कराएं, उद्यापन के दिन भोजन में क्या खाएं और क्या ना खाएं, उद्यापन के बाद माता पर चढ़ी सभी पूजन सामग्री का क्या करें। इन सभी बातों की जानकारी संपूर्ण रूप से जानने के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल बटन को भी प्रेस कर दें जिससे नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि माता लक्ष्मी के 16 दिवसीय चलने वाले व्रत भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की अष्टमी से शुरू होकर आश्विन मास कृष्ण पक्ष की अष्टमी को समाप्त हो जाते हैं, जिसमें कभी कभी तिथि के घटने या बढ़ने पर व्रत की संख्या ज्यादा या कम हो सकती है। इस बार यह व्रत 11 सितंबर से राधाष्टमी से शुरू होकर 24 सितंबर दिन मंगलवार को समाप्त हो रहे हैं। इस बार यह व्रत केवल 14 दिन के पड़ रहे हैं। अब बहुत से साधक माता महालक्ष्मी के व्रत अपनी अपनी सामर्थ्य के अनुसार करते हैं। कुछ भक्त 16 दिवसीय पूरे महालक्ष्मी व्रत करते हैं, कुछ भक्त शरीर की सामर्थ्य के अनुसार शुरू के 3 व्रत करते हैं और अंतिम 3 व्रत करते हैं। कुछ भक्त शुरू का पहला महालक्ष्मी व्रत करते हैं, फिर भाद्रपद पूर्णिमा का और अंतिम व्रत आश्विन कृष्ण पक्ष की अष्टमी का। इस प्रकार यह व्रत धारण करते हुए आश्विन मास कृष्ण पक्ष की अष्टमी को इस व्रत का उद्यापन किया जाता है। भाद्रपद कृष्ण पक्ष की अष्टमी के दिन अर्थात 24 सितंबर दिन मंगलवार को इस व्रत का उद्यापन किया जाएगा। जब आप इस व्रत का उद्यापन करें उस दिन पूजा की सभी सामग्री 16 की संख्या में रखें, जैसे पुष्प, लौंग, इलायची, पान, सुपारी, फल, मिठाई, श्रृंगार की पिटारी। यह सभी सामग्री आपको 16 की संख्या में रखनी है। इसके अलावा रोली, हल्दी, अक्षत, माता पर चढ़ाने के लिए एक चुनरी और नारियल रख लें। और इसके बाद यदि आपने महालक्ष्मी के पिछले व्रत में कलश की स्थापना ना की हो तो आप उद्यापन के दिन कलश की स्थापना जरूर करें, चौकी स्थापित करें। आप चाहें तो यह उद्यापन किसी पंडित से करवा सकते हैं, जिससे कि इस व्रत का उद्यापन विधि पूर्वक हो जाएगा। परंतु यदि यह संभव ना हो तो आप स्वयं भी अपनी श्रद्धा सामर्थ्य के अनुसार उद्यापन कर सकती हैं। उद्यापन के दिन सुबह स्नान करते समय 16 बार कुल्ला करें। स्नान के पश्चात सुबह के समय माँ लक्ष्मी का उसी प्रकार से पूजन करें जैसे आपने पिछले व्रत में किया है। फिर शाम से पहले ही उद्यापन की तैयारी शुरू कर दें। स्वयं भी अच्छी तरह से श्रृंगार करके लाल, गुलाबी या हरे रंग के वस्त्र धारण कर लें। यदि आपने पहले दिन ही चौकी लगा रखी है तो उसी चौकी पर पूजन कर लें, और यदि चौकी नहीं लगाई है तो पहले एक चौकी लगाएं, उस पर लाल या पीला वस्त्र बिछा लें। इस पर चावल से अष्टदल कमल बनाकर कलश स्थापित कर दें। फिर एक पान के पत्ते पर गौरी गणेश की स्थापना करें। साथ ही माँ लक्ष्मी की हाथी पर बैठी मूर्ति की स्थापना कर लें। यह मूर्ति बाजार में बड़ी आसानी से मिल जाती है। यदि किसी कारणवश मूर्ति नहीं मिल पाती है तो लक्ष्मी जी की ऐसी फोटो आपके पास होनी चाहिए जिसमें हाथी का भी चित्र हो। तत्पश्चात रोली, मौली, अक्षत पुष्प द्वारा कलश का, फिर गौरी गणेश का पूजन करें। फिर माँ लक्ष्मी का पंचामृत द्वारा अभिषेक करें। यदि मिट्टी की मूर्ति है या फिर फोटो है तो आप उस पर पुष्प द्वारा जल के छींटे लगाएं, और यदि माता की किसी धातु की मूर्ति है तो आप पंचामृत द्वारा माता का अभिषेक करें। इसके बाद जो 16 गांठ का धागा है वह आप माता के समक्ष रख दें। इस धागे की माता के समक्ष रखकर इसका पूजन करें। फिर माँ लक्ष्मी पर सभी पूजन सामग्री अर्पित करें। माता पर चुनरी चढ़ाएं, श्रृंगार की सामग्री अर्पित करें। फिर 16 अक्षत के दाने लेकर महालक्ष्मी व्रत कथा पढ़ें या सुन लें। फिर आप हवन करें। हवन के लिए एक उपला ले लें, थोड़ी सी हवन सामग्री ले लें, उसमें तिल, अक्षत, घी मिला लें। अग्नि प्रज्वलित करके सबसे पहले गौरी गणेश के मंत्र का उच्चारण करके आहुति दें। फिर माँ लक्ष्मी के किसी भी मंत्र का उच्चारण करके 11, 21 या 51 आहुति दें। यदि आप मंत्र का उच्चारण नहीं कर पाते हैं तो माँ लक्ष्मी के 16 नाम का उच्चारण करके 16 बार आहुति दे सकते हैं। ध्यान रखें, अंतिम आहुति आपको उस भोजन से देनी है जो आपने उद्यापन के दिन बनाया है। जैसे
खीर पूड़ी और पुए से। इस प्रकार हवन करके 16 दीपक प्रज्वलित कर लें। यह दीपक आप आटे से भी बना सकते हैं या मिट्टी के ले सकते हैं। इनसे माँ लक्ष्मी की आरती करें। आरती के बाद माता से पूजा में व्रत में हुई जानी अनजानी गलतियों की क्षमा प्रार्थना मांग लें। फिर 2 सूप या फिर 2 स्टील की थाली ले लें। यदि सामर्थ्य है तो थाली आप चांदी की भी ले सकते हैं। एक थाली में श्रृंगार की सभी सामग्री रखकर माता से स्पर्श करा दें और दूसरी थाली में माता को भोग लगाना है। भोग में वह सभी भोजन रखें जो आपने बनाया है। बाद में इसे ढककर वहीं रख दें। अब यदि आपने पंडित बुलाए हैं तो उन्हें जोड़े सहित भोजन कराएं, अर्थात पत्नी सहित। फिर यदि आपकी सामर्थ्य हो तो दोनों को वस्त्र, फल, मिठाई का दान दक्षिणा सहित कर दें। उनकी पत्नी को सुहाग की सामग्री भी दान करें और उनसे आशीर्वाद लें। पर यदि आपने पंडित नहीं बुलाए हैं तब भी कुछ दक्षिणा पंडित जी के नाम की भी निकाल कर रख दें। बाद में मंदिर में उन्हें दे दें। अब इस व्रत की सबसे महत्वपूर्ण बात है कि माता का पूजन आरती करके चांद को अर्घ दें। फिर माँ लक्ष्मी का मन में ध्यान करके पूर्व दिशा की ओर मुख करके 3 बार माता का आवाहन करें। माता से प्रार्थना करें कि हे माँ, यदि मेरी भक्ति श्रद्धा से पूजा पाठ से आप प्रसन्न है तो मेरे घर भगवान विष्णु सहित स्थायी रूप से आप वास करें, क्योंकि भगवान विष्णु के बिना माँ लक्ष्मी एक स्थान पर ठहरती नहीं है। इसलिए भगवान विष्णु के साथ ही माता का आवाहन करें और अर्घ देने के बाद फिर दूसरे दिन सुबह के समय माता का पूजन आरती करके चौकी का विसर्जन कर दें। कलश का जल पूरे घर में छिड़क दें। बचा हुआ जल किसी पौधे में डाल दें और कलश में डाली गई हल्दी की गांठ, अक्षत, पंचपल्लव को बहते हुए जल या फिर अपनी घर की क्यारी में डाल दें। कलश के नीचे के चावल पक्षियों को डाल दें। कलश के पूर्ण पात्र के चावल अपने घर में प्रयोग कर लें। कलश का नारियल घर में सभी को प्रसाद रूप से बांट दें। माता पर चढ़े पुष्प, पुष्पमाला, पान, मौली को जल विसर्जित कर दें। लौंग, इलायची, सुपारी का घर में प्रयोग कर लें। फल, मिठाई प्रसाद रूप से बांट दें। सुहाग की कुछ सामग्री किसी सुहागिन स्त्री को दे दें। कुछ सामग्री अपने प्रयोग में ले लें। यदि आपने माता की मिट्टी की मूर्ति की स्थापना की है तो उसको भी जल विसर्जित कर दें, परंतु यदि फोटो का पूजन किया है तो उसे उठाकर रख दें, अगले साल प्रयोग कर लें। यदि आपने आटे के दिए बनाए थे तो उनकी बाती निकाल दें। जो भोजन रात में आपने ढक कर रखा था वह भोजन और आटे के दिए गाय को खिला दें। और यदि मिट्टी के दिए आपने बनाए हैं तो वह मिट्टी के दिए अपनी क्यारी में डाल दें। जो आपने हवन किया था उसकी राख बहते हुए जल में प्रवाहित कर दें या अपने किसी गमले में डाल दें। ध्यान रखें कि पूजा की कोई भी वस्तु किसी के पैरों में ना पड़े या फिर इधर उधर ना बिखरे। इससे आपको अपने व्रत का, पूजा का कोई भी फल प्राप्त नहीं होगा। और दोस्तों, अब जानते हैं इस व्रत की कुछ जरूरी बातें। इस व्रत में उद्यापन के दिन पूजा की सभी वस्तुएं 16 की संख्या में चढ़ानी होती हैं, परंतु आपकी इतनी सामर्थ्य ना हो तो माता को अर्पित की जाने वाली कोई भी वस्तु, एक वस्तु 16 की संख्या में रख लें। दूसरी महत्वपूर्ण बात है, इस व्रत में 16 ब्राह्मण, 16 सुहागिन स्त्रियों को भोजन कराने का विधान होता है, परंतु यह संभव ना हो तो आप एक ब्राह्मण को जोड़े सहित भोजन करा सकते हैं या फिर 5 या 7 सुहागिन स्त्रियों को भोजन करा दें। बाद में दक्षिणा अवश्य दें, चाहे ब्राह्मण हो या सुहागिन स्त्री। यदि उद्यापन के दिन चांद दिखाई नहीं देता है तो आप एक थाली में चावल से चांद की आकृति बना लें। इसे ही चांद मानकर दूसरे बर्तन में अर्घ दे दें। महालक्ष्मी व्रत के उद्यापन में आप भोजन में खीर, पूड़ी, सब्जी, रायता, हलवा, पोहे इत्यादि बना सकते हैं, परंतु ध्यान रखें भोजन में प्याज, लहसुन ना डालें और व्रती को मीठा भोजन करके ही व्रत खोलना चाहिए। यदि आपको सुहागिन स्त्रियां और ब्राह्मण नहीं मिल पाते हैं तो पूजन करने के बाद थोड़ी सी दान की सामग्री, जिसमें भोजन की कच्ची सामग्री, फल, मिठाई, दक्षिणा निकाल कर रख दें। फिर दूसरे दिन यह सभी दान की सामग्री किसी मंदिर में दे दें। इस प्रकार पूर्ण विधि विधान से माता महालक्ष्मी के व्रत करने से घर में धन से जुड़ी सभी समस्याएं समाप्त हो जाती हैं। साधक को माता की कृपा से यश, वैभव, धन, ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है और दुख दरिद्रता का नाश होता है। तो दोस्तों, उम्मीद है इस वीडियो से आपको लाभ अवश्य मिलेगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। राधे राधे।